सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। तो ये है आपका 51वां क्वेश्चन। कौन सा? 51 क्वेश्चन। ठीक है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो इसी सौदे में लाभ प्रतिशत क्या है? आइए ज्ञात करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, यही बोल रहा है ना। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं। एस पी के नीचे आ जाएगा सी पी, ये हो जाएगा 4/3। देखिए सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 4 और कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हो गया 3। ठीक है ना। अब लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत होता है, लाभ क्या होता है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, यानी कि 4 - 3 यानी कि ये लिखा जाएगा। ठीक है ना। और नीचे में क्या आता है? नीचे में आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 3 और इंटू में 100। ठीक, यही तो होता है लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। अब क्या आ जाएगा? 1/3 गुणा 100, तो ये आ जाएगा आपका 33 सही 1/3 प्रतिशत। ठीक है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य का 40% भाग करने में 20 दिन का समय लेता है, जबकि सी उसी कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में कर सकता है। तीनों में कौन उस पूरे कार्य को सबसे कम समय में कर सकता है? चलिए निकालते हैं। एक क्या है? ए का निकालते हैं। ए 1/4 कार्य करता है कितने समय में? 10 दिन में। ठीक, 10 दिन में। तो एक कार्य यानी कि एक कुल कार्य करेगा, करेगा एक कार्य 10 सही है 1/4, यही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? 10 सही 1/4 हो जाएगा 10 गुणा में 4 यानी कि 40। ठीक, यानी कि 40 दिन में करेगा कार्य ए। कुल कार्य कितना है? 1। ठीक है ना। 1/4 कार्य करता है 10 दिन में, तो एक कार्य करेगा 10 सही 1/4 दिन में, यानी कि 10 गुणा 4 40 दिन में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ऐसे ही बी का निकालते हैं। चलिए बी का निकालते हैं। बी करता है 40%। 40% का मतलब क्या होता है? 40/100 या तो काट देंगे, कितने से कटेगा? 2/5। ठीक है ना। 2/5 कार्य करता है कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक, एक कार्य करेगा कितने दिन में? 20 सही 20/2/5। ठीक है, 20/2/5 होगा तो इसको ये 5 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे, यानी कि 2 धाम 20 और 10 पंजे 50, यानी कि ये कार्य करेगा 50 दिन में। कौन? बी। ठीक है, बी करेगा कितने दिन में? 50 दिन में। ठीक, ए ने किया था अभी निकाला हमने 40 दिन में। ठीक, बी ने किया, बी ने 50 दिन में अभी निकाला है। अब सी का देखते हैं। चलिए देखते हैं सी का देखते हैं। सी करता है 1/3 कार्य 13 दिन में। कितने दिन में? 13 दिन में। ठीक, तो एक कार्य करेगा, एक कार्य ये जो है कुल कार्य है। ठीक है ना। एक कार्य करेगा 13 सही 1/3, यानी कि ये भी ऊपर चले जाएगा 3, यानी कि 13 3 39 दिनों में। ठीक है, क्या क्या निकल गया? ए ने कार्य किया था, निकाला था हमने 40 दिन में टोटल कार्य, कुल एक कार्य मतलब। और बी ने किया था ये 50 दिन में, और सी ने किया है 39 दिन में। तो सबसे कम किया है, सबसे कम समय किसने लगाया है? ऑप्शन 1 सी ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए इक्वल टू 6:7 रेशियो। देखिए रेशियो के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ पहले। जैसे है ये लिखा है 5/10, ठीक है। इसको हम काट के 5 से जाएगा तो 1/2 लिख सकते हैं ना। और इसको 1:2 लिख सकते हैं ना। यानी जब हम किसी वस्तु को रेशो में लिखते हैं तो वो उसमें कोई चीज़ कॉमन मल्टीप्लाई होती है। जैसे एक में 1 × 5 गुणा और रेशो 2 × 5, यानी कि इसमें 5 मल्टीप्लाई थी है ना। पहले वाले में आप देखोगे 5:10 या 5/10 में। तो ये वाला लाने के लिए इसमें क्या चीज़ मल्टीप्लाई करी, एक कॉमन चीज़ यानी कि 5, ठीक है ना। ऐसे ही किसी वस्तु का रेशो, जैसे ये लिखा है 6:7 लिखा है, रेशो 8 लिखा है इधर, ठीक है ना इधर पे। तो इसमें भी एक कॉमन चीज़ मल्टीप्लाई होगी सब में, तभी ये रेशो में आया है। तो वो हम मान लेते हैं वो क्या थी, x, यानी कि ये जो टोटल वैल्यू होगी 6x, ये हो गया 7x और ये हो गया 8x के बराबर, ठीक है ना। मतलब ये पूर्ण वैल्यू है मल्टीप्लाई करने के बाद। x मान लीजिए इसमें कांस्टेंट है, जैसे इधर 5 कांस्टेंट था एक रेशो 2 में, ठीक है ना। उसकी पूर्ण वैल्यू यानी कि 5:2 लाने के लिए हमें इसमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी थी। इसलिए इनकी पूर्ण राशि लाने के लिए 6, 7 और 8 के रेशियो में लिखा है। तो हम इसमें कोई मान लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी पूर्ण वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे करते हैं इसको। a प्लस बी, अब इन तीनों चीज़ों को हम जोड़ लेंगे, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, ठीक है ना। b प्लस सी, ठीक, प्लस c प्लस ए, ठीक। तो ये हमने क्या माना था, 6x मान लेंगे पूर्ण संख्या इसकी, ये 7x और ये 8x, ठीक है ना। तो a प्लस बी इक्वल टू 6x, बी प्लस सी इक्वल टू 7x, सी प्लस ए इक्वल टू 8x। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 8, 7, 15 और 6, 21x, ठीक है। कितना बन जाएगा, 21x, ठीक है। और ये इनको जोड़ेंगे इस लेफ्ट साइड में टोटल को, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2b प्लस 2c बन जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में 21x, 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 21x। a प्लस बी सी की वैल्यू हमें दी हुई है 14, कितनी 14, इसमें डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 14 कितना 28 और इधर x, ये वाला 21 इसके नीचे आ जाएगा, काट दें कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और 7 3 21, यानी कि x जो x बराबर हमारा क्या आ गया, 4/3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट कर सकता था इसको 1 मिनट के अंदर, ठीक है। x बराबर 4/3 आ गया, ठीक। चलिए रफ कर रहा हूँ इसको। तो a प्लस बी इक्वल टू 6x के बराबर था, हमने अभी रखा था, ठीक है ना। और b प्लस सी 7x के और c प्लस ए 8x के, ठीक है ना। ये तो पता था। x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 4/3, कितनी आई है, 4/3। तो उससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौक 8, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 8। हमें c की वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट कर देंगे, a प्लस बी इसमें पुट कर देंगे। a प्लस बी इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, c की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 है। a प्लस बी की वैल्यू इधर से निकाल लेंगे, 8 प्लस सी इक्वल टू 14 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गए 6। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में रुपये 50,000 लगाए। यदि ए बी से रुपये 4,000 अधिक लगाए तब बी सी से 5,000 अधिक लगाए तो रुपये 35,000 के कुल लाभ में ए का भाग पूछा है, ठीक है। चलिए निकालते हैं।
मान लेते हैं A अनुपात B अनुपात C, ठीक है ना। C ने लगाए हैं मान लीजिए X रुपये, तो B ने कितने लगाए होंगे, उससे 5,000 रुपये अधिक लगाया ना। B ने C से 5,000 अधिक लगाया, यानी कि X प्लस 5,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है। और A ने B से 4,000 अधिक लगाए हैं, यानी कि इससे 4,000 अधिक लगाए हैं, यानी कि इधर ये हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितने होगा, X प्लस 9,000, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ देंगे हम, A B C को, A इसको जोड़ दिया, B प्लस C इक्वल टू में कितना दे रखा है, 50,000 टोटल, कितना है 50,000, ठीक, ये इधर लिखा है, ठीक है। अब इससे x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, निकाल लेते हैं, ये 3x, ठीक, ये 9 5 14, 14,000, यानी कि 50,000 में से 14,000 आप घटाइए, कितना होगा बताइए, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ 4 में से 1 गया 3, यानी कि 36,000। 3x इक्वल टू 36,000, ये आ गया। x इक्वल टू कितना आएगा, 12 3 36, यानी कि 12,000, ठीक। x इक्वल टू 12,000 निकल गया हमारा, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं, A B C, C की क्या माना था x, और x हमारा निकला है 12,000, ठीक। ये से 5 फालतू था, B कितना हो गया 17,000, ठीक है। रेशो में लिख रहे हैं इधर को, ठीक। और A B से कितना फालतू था, 4,000 फालतू था, यानी कि 21,000 हो गया इधर, 21,000, ठीक है। 3 जीरो तो तब 3 जीरो काट दें लास्ट की, 3 3 ये कट गया, फिर ये जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, 21 अनुपात 17 अनुपात 12, ठीक है, ये हो गया। अब निकाल लेते हैं किसका, A का भाग। टोटल लाभ हुआ 35,000 का, तो नीचे लिखेंगे इनका टोटल, 21 17 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 8 2 10 की 0 यहाँ से लगा, 1 2 3 2 5, यानी कि 50। और A का रेशो क्या है इसमें 21, A का रेशो ऊपर लिख देंगे, इनटू में जो आपका कुल लाभ है ये 35,000 ये आ जाएगा, ठीक है ना। इससे A की वैल्यू आप निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं, 0 से 0 गई, और ये हो गया 5 7 35, यानी कि 0 0, और टोटल आ जाएगा आपका 21 7 कितना होगा, 7 कम 7 दूनी 14, 14,700 कहीं है ये, हाँ ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14,700, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी गति निकालते हैं। चलिए गति क्या होती है, गति का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, गति बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक। अब दूरी कितनी दी हुई है, दूरी दी हुई है 20 मीटर और समय 1 सेकंड, तो ये कितने में आ गया, ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है ना। लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, मीटर प्रति सेकंड को, ठीक है ना। चलिए करते हैं। ऐसे ही किलोमीटर प्रति घंटे में यदि कोई गति है उसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18, यानी कि इसको उल्टा हो जाएगा, पहले 18/5 था इधर, 5/18, तो ये 20 आया है, इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, 5 चौक 20, 18 चौक 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होगी, ठीक है ना। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज शुरू हुई है, 56 क्वेश्चन है,
चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस में बदलना है। ये दिया हुआ किस में है, द पैसिव वॉइस में दिया हुआ। द इन्विटेशन सेंटेंस है, द इन्विटेशन कार्ड्स विल बी सेंट टुडे, यानी कि इन्विटेशन कार्ड आज भेजे जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। देखिए आप ये देखिए विल बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये पहचान है पैसिव वॉइस की कि उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। बी प्लस अगर V3 का कहीं यूज़ हो रहा है तो समझ ले वो पैसिव वॉइस में, किस में है, पैसिव वॉइस में। ठीक, इसको एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस बना हुआ है। ठीक है ना, सिंपल फ्यूचर का एक्टिव वॉइस बनाने के लिए उसको जो सिंपल फ्यूचर टेंस की जो जर्नल फॉर्मेशन होती है उसमें चेंज कर दीजिए। ठीक है, क्या होती है, ये होती है दे विल सेंड। यहाँ पे देखिए ये वर्ब की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, तो ये आपका राइट हो जाएगा, दे विल सेंड द इन्विटेशन कार्ड्स टुडे, वे आज इन्विटेशन कार्ड भेजेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए पढ़ते हैं। द नॉइज कम्स फ्रॉम डैश द रिवर, बताइए इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ऑप्शन 2 अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस का मतलब होता है उस पार से, यानी कि जो नॉइज आवाज़ आ रही है नदी के उस पार से आ रही है। ठीक है ना, अक्रॉस आएगा इसमें। ठीक है ना, अच्छा बी साइड्स का मतलब क्या होता है, बी साइड्स के अलावा, के अलावा। ठीक है, एक होता है जिसमें लास्ट में एस नहीं लगा होता, बी खाली साइड होता है, बी साइड, इसका मतलब होता है के बगल में। अंतर है इसमें, पूछ लिया जाता है कई बार, इधर एस लगा हुआ लास्ट में, इधर नहीं है, के बगल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें इनडायरेक्ट स्पीच निकालनी है ऑप्शन से। डायरेक्ट स्पीच हमें दी हुई है, कौन सी है, ही सेड डू यू नो जर्मन, यानी कि उसने पूछा किसी से या मुझसे कि क्या तुम जर्मन जानते हो, ये उसने डायरेक्ट पूछा। अब मैं इसको इनडायरेक्टली किसी से पूछूंगा, कहूँगा कि उसने क्या कहा था, मैं कहूँगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू जर्मन, यानी कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं जर्मन जानता हूँ, ये पूछा उसने। तो ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी तरह से, तभी आएंगे। ठीक है, तुक्का मारने से कोई फ़ायदा नहीं होता इसमें। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। चलिए पढ़ते हैं। इफ़ ही इज़ अ मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर। देखिए एक काल्पनिक वाक्य है, कौन सा वाक्य है, काल्पनिक। काल्पनिक वाक्य यानी कि इसका मतलब अगर वह ये होता तो वह ये कर देता, इसका मतलब उस तरह से है ना। जैसे अगर वो एक मिलेनियर होता, ठीक है, लखपति होता, तो वह इस मिलेनियम प्रोजेक्ट के अंदर हेल्प करता फ्यूचर में। ठीक है, याद रखिए काल्पनिक वाक्य की शुरुआत होती है इफ़ से, इफ़, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा जो इज नहीं आएगा कभी भी, इधर आएगा वर। काल्पनिक वाक्यों की बात हो रही है। ठीक है ना, इफ़ ही वर अ मिलेनियर या इफ़ आई वर अ मिलेनियर, यही होता है, वर आएगा इसमें। ठीक है, उससे मतलब नहीं है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वर ही आएगा, इज नहीं आएगा। ये आपके काल्पनिक वाक्यों की पहचान होती है। ठीक है, तो ए इसमें रोंग हो जाएगा, ए पार्ट रोंग हो जाएगा, ये वाला ए कहाँ पे, ऑप्शन 3 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है ये बताइए मेरे को पहले।
तो देखिए एब्सर्ड माने होता है बेतुका, क्या होता है बेतुका, ठीक, बेतुका या असंगत, असंगत, ठीक है ना। इसका एंटोनिम होगा ऑप्शन 1 सैन। सैन का मतलब क्या होता है? सैन का मतलब होता है समझदार, क्या होता है? समझदार, सैन का मतलब, ठीक है। रिफ्यूज़ माने मना करना, सिली माने मूर्ख होता है, एनेक्सियस माने क्या होता है? चिंतित, क्या होता है? चिंतित या व्याकुल, एनेक्सियस का मतलब, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। दिस सेल फोन इंडस्ट्री हैज अशेरिड अ न्यू फेज ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए अशेरिड का मतलब क्या होता है हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है शुरुआत, क्या होता है? शुरुआत, ठीक। यानी कि सेल फोन इंडस्ट्री ने एक संचार के या बातचीत के एक नए चरण की शुरुआत की, इसका मतलब ये हुआ। और हेराल्डेड, हेराल्डेड माने भी शुरुआत ही होता है, तो ये सिनोनिम हो गए आपस में। ऑप्शन 1 राइट हो गया इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। इफ़ यू डैश नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ। इफ़ यू हैव, सबको समझ में आ रहा होगा, इफ़ यू हैव नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ, यानी अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है या नहीं है तो आप ज़िंदगी में ट्वाइस यानी कि 2 बार हारते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम्स। अब यहाँ पर ये मुहावरे हैं, ठीक है ना। ही हैड टू कन्फेस हिज क्राइम बिकॉज ही वाज कोट रेड हैंडेड, यानी कि रंगे हाथ पकड़े जाना इसको बोलते हैं। इसका मतलब है कोट वाइल डूइंग द क्राइम, यानी कि क्राइम करते हुए पकड़े जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग देखनी है वर्ड की, तो क्या होगा? मैनिपुलेशन, क्या होता है? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है चालाकी, क्या होता है? चालाकी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, मैनी बेगर्स सेट डैश द वॉल ऑफ द टेम्पल, बताइए। इसमें आएगा ऑप्शन 1 अलोंग। अलोंग का मतलब होता है के साथ में, क्या होता है? के साथ में, ठीक। यानी कि बहुत सारे भिखारी जो मंदिर की दीवार के साथ में लगा कर बैठे हुए थे, ठीक है ना। इन्हें नहीं आ सकता, और नहीं आ सकता कि दीवार के ऊपर बैठे थे। बिसाइड्स मैंने आपको बताया है, इसका मतलब होता है के अलावा, ठीक है ना। अब आपकी हिंदी लैंग्वेज आ गई। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग हुआ है? चलिए देखते हैं। किसी समय में, इधर तो ये गलत है, ये वाला जो चिन्ह है ये वाला गलत है, इधर यहाँ नहीं आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, एकदम ठीक है। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, लास्ट में पूर्ण विराम है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, आप विश्वास के योग्य नहीं है वाक्य के रेखांकित अंश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द। देखिए रेखांकित क्या था? ये इतना था विश्वास के योग्य। विश्वास के योग्य को क्या बोलते हैं? विश्वसनीय, क्या बोलते हैं? विश्वसनीय, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68, मेरी आत्मजा अब विदेश में रहती है। इसमें आत्मजा का पर्यायवाची पूछा है, पर्यायवाची, तो बताइए क्या होगा। देखिए एक होता है आत्मज,
ठीक। और एक होती है आत्मजा, ठीक। आत्मज होता है बेटा और आत्मजा होती है बेटी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 बेटी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है बताइए। इसका अर्थ है ऑप्शन 4 आय से अधिक व्यय करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, परमार्थ शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद क्या है बताइए। परमार्थ का संधि विच्छेद होता है परम प्लस अर्थ। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नांकित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। दूर्वा, ये तो तत्सम है। दूर्वा का तद्भव होता है इसका दूब। क्या होता है दूब, दूब माने जो घास होती है ना वो। वक, ये भी तत्सम है। इसका तद्भव रूप यानी कि जो हिंदी में लिखे जाते हैं उसको तद्भव बोलते हैं, तत्सम जो संस्कृत के वर्ड होते हैं, ठीक है ना। वक को क्या बोलते हैं हिंदी में, बगुला। क्या बोलते हैं, बगुला, ठीक। और मूल्य, ये भी तत्सम है। इसको क्या बोलते हैं, मोल हिंदी में, ठीक है, तद्भव में ना। दीप, ये भी तत्सम है। इसको क्या बोलते हैं, दिया। यानी कि ये जो प्रश्न है ये आपका, जहाँ तक भी मेरे हिसाब से गलत प्रश्न है। इसके अंक सभी को मिलने चाहिए, सभी को, ठीक है, सभी को मिलेंगे इसके अंक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताइए। इसका अर्थ है ऑप्शन 1 गुण के विरुद्ध नाम होना, यानी कि नाम तो धनी राम पास में नहीं है, फुट्टी कोडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73, दिए गए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है पूछा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पृथुल सही लिखा है, प्रतिनिधि भी सही लिखा है, वत्सल भी, लेकिन कर्मनिष्ठ आपका ये जो है ये गलत लिखा हुआ है, यानी कि यही आंसर होगा। इसका राइट जो होगा क्या होगा, कर्म ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, आप सबको पता होगा कर्मनिष्ठ, यही होता है ना। अब पृथुल माने क्या होता है, पृथुल माने होता है मोटा या स्थूल। और वत्सल माने क्या होता है, स्नेह युक्त, यानी कि जो व्यक्ति स्नेह करता है, स्नेह युक्त होता है या प्रेम से भरा होता है, उसको ही वत्सल कहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल है, इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74, शब्द और उसके विलोम का कौन सा जोड़ा सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। अति के साथ क्या आएगा, अति के साथ तो उत्तम नहीं आता, तो ये नहीं, मतलब विलोम उल्टा नहीं है, अति का उल्टा तो कम होगा, मतलब थोड़ा अल्प, अति का उल्टा हो गया अल्प। और अंत का उल्टा क्या होना चाहिए, अंत का उल्टा हो जाएगा आदि, ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी ठीक नहीं है। अस्त का उल्टा क्या होना चाहिए, उदय, ये भी ठीक नहीं लगा हुआ जोड़ा। अति का क्या होना चाहिए, अल्प, ये भी ठीक नहीं है। तो अमर का मृत्य, यानी कि अमर किसको बोलते हैं, जो कभी मरता ना हो, और मर्त्य किसको बोलते हैं, नश्वर, यानी कि जो चीज़ नाश होने वाली हो, मरने वाली। तो ऑप्शन 1 इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75, दिया गया कौन सा विकल्प कर्म कारक का सही उदाहरण है। कर्म कारक होता क्या है, को, वो जो कारक होता है ये यही कर्म कारक होता है, ठीक है ना। तो देखिए को कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है पहले में, भूखे को रोटी चाहिए। और कर्ता कारक का क्या होता है आपको पता होगा, कर्ता का कारक होता है ने,
यानी कि जो ये है ये वाला इसमें कर्ता कारक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांव को शामिल किया गया है, बताइए जी। ये किया गया है ऑप्शन 3 लगभग 6500 गांव को, ठीक है ना। क्योंकि ये आंकड़ा जो था जनवरी 2023 में हरियाणा राजभवन की वेबसाइट के अनुसार गांव थे इसके अंदर लगभग 6381 के आसपास, ठीक है, गांव थे। ठीक, ये योजना कब शुरू हुई थी? ये कब हुई थी बताइए? ये शुरू हुई थी सन 2015 को मनोहर लाल खट्टर द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं जी। पहला कथन है यह राय सोनीपत में स्थित है जी, बिल्कुल सही है एकदम। यह सीबीएसई से संबंधित है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है दोनों। ये बना कब था? ये बना था सन 1973 में। कब? 1973 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो ये है ऑप्शन 3 लगभग 65% है, और एक्चुअल में 65.12% है, ठीक है। हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या क्या है आपको पता होगी, 2,53,51,462, ठीक है। हरियाणा का रैंक भारत के अंदर जनसंख्या में, भारत में का रैंक है 21वां। कितना? 21वां। और राज्य की बात करें तो राज्यों में जो खाली राज्यों की बात करें तो राज्यों में ये रैंक है 20वां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हरियाणा की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ये है आपका कुल है 2.09%। कितनी? 2.09%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में स्थित है, बताइए। तो आप सबको पता होगा ऑप्शन 2 सोनीपत में स्थित है भैंसवाल कला, ठीक है। यहाँ के खिलाड़ी हैं कौन? योगेश्वर दत्त, ठीक है। इन्होंने 2012 का जो लंदन ओलंपिक हुआ था, आपको पता होगा, लंदन ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था बताइए? कांस्य। कौन सा? कांस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र का शाहाबाद। यहाँ से कौन आता है? रानी रामपाल, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, ठीक है, रानी रामपाल। ये शाहाबाद से आती हैं, इसलिए शाहाबाद का नाम प्रसिद्ध है। किसके लिए? महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए, ठीक। अच्छा, रानी रामपाल को 2020 में खेल रत्न मिला था, खेल रत्न और पद्मश्री दोनों ही 2020 में मिले थे इनको, पद्मश्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में है, बिल्कुल ठीक है। कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है,
बिल्कुल पिंजौर में कौशल्या नदी के ऊपर बना हुआ है। कौशल्या नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है, ठीक है, इसलिए दोनों ही कथन सही है, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है, पूछा है। लूर तो है, खोड़िया भी है, फाग भी है, लेकिन तालगढ़ी नहीं है, तो आंसर आपका तालगढ़ी ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83, हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबको पता होगा, 1 नवंबर 1966 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, सबको पता है 90 है, ठीक है। लोकसभा आपको पता होगा, लोकसभा कितने हैं और राज्यसभा कितने हैं। लोकसभा है 10 और राज्यसभा सीटें हरियाणा कितनी है, 5, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, तो ये थे आपके ऑप्शन 4 SK मिश्रा। कौन, SK मिश्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है, नहीं पूछा है। यमुना प्रणाली है, हरियाणा के अंदर भाखड़ा प्रणाली भी है, लिफ्ट प्रणाली भी है, लेकिन सिंधु प्रणाली नहीं है, इसलिए आंसर होगा यही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, तो आप सबको दिख रहा होगा, ये है, कौन सा है बताइए, ये है सिरसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है, ये है ब्लैक डियर, काला हिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है, पूछा है। तो दामन है, पगड़ी भी है, चुंदड़ भी है, लेकिन चोड़नो नहीं है, तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बताइए कहाँ पे है। ये है ऑप्शन 1 पंचकुला में। कहाँ पे है, पंचकुला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91, कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितनी एक बार की नगद धन राशि दी जाती है, बताइए। ये दी जाती है ऑप्शन 3 51 लाख, ठीक है। ये शांति के समय पे दिए जाने वाला पुरस्कार है। 3 पुरस्कार जो शांति के समय दिए जाते हैं सेना को, तो सबसे पहला है अशोक चक्र, दूसरा है ये कीर्ति चक्र, ठीक है, और तीसरा है आपका शौर्य चक्र। तो अशोक चक्र में दिया जाता है 1 करोड़ रुपए, याद रखना 1 करोड़ रुपए, ठीक। शौर्य चक्र में 31 लाख, कितने, 31 लाख रुपए, ठीक। चलिए, अच्छा, युद्ध के समय में कौन कौन से दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं, पहला है आपका परमवीर। परमवीर चक्र हरियाणा का एकमात्र कौन है, होशियार सिंह, मेजर होशियार सिंह, है ना। परमवीर चक्र मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 2 करोड़, ठीक। इसके बाद आता है महावीर चक्र। महावीर चक्र में कितने मिलते हैं बताइए। महावीर चक्र में मिलते हैं 1 करोड़, ठीक। और एक वीर चक्र है, खाली वीर चक्र है, ये इसमें मिलते हैं 50 लाख, ठीक। तो यानी कि कीर्ति चक्र, अशोक चक्र और शौर्य चक्र ये शांति के समय दिए जाते हैं,
और बाकी के जो 3 है जो बताए हैं मैंने आपको वो युद्ध के समय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये कैरू भिवानी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये IIM रोहतक की बात कर रहा है, तो ये रोहतक में स्थित है। कब बना था? 2009 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94, राज्य के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं की मस्जिद किस स्थान पर है? ये लाट जो है आपकी ये फिरोज शाह की लाट है। कौन सी? फिरोज शाह तुगलक की लाट, फिरोज शाह की लाट बोलते हैं इसको। और हुमायूं की मस्जिद, ये दोनों ही ऑप्शन 3 फतेहाबाद में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95, उस जगह की पहचान कीजिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे। बताइए कहाँ रुके थे? ये रुके थे ऑप्शन 3 गुरुद्वारा कपाल मोचन। कहाँ पर है ये? यमुनानगर के बिलासपुर में, ठीक है ना। यहाँ ये रुके थे जब उन्होंने पहाड़ी राजाओं का युद्ध के साथ युद्ध किया था। कौन सा युद्ध था उसको? भंगानी का युद्ध। कौन सा? भंगानी का युद्ध, ठीक है। ये किया था इन्होंने 1679 के आसपास, ठीक है। 1679 में किया था, ठीक है ना। जब यहाँ से इस युद्ध के बाद जब ये पोंटा साहिब की तरफ से आ रहे थे, पोंटा साहिब रोड से आ रहे थे, तो यहाँ पर ये कुछ समय यानी कि 52 दिन रुके थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? आप सबको पता है ऑप्शन 4 अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। 1761 में हुआ था, यही पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97, प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? बताइए। ये है महीने का तीसरा मंगलवार। यह योजना कब शुरू की गई थी हरियाणा के अंदर? ये हुई थी 2016 में। कब? 2016 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98, भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDG 2030, ये जो लक्ष्य है ये संयुक्त राष्ट्र ने दिया हुआ है। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक। कि 2030 तक ये कुल मिलाकर इसके अंदर 17 जो लक्ष्य हैं, टोटल 17 लक्ष्य हैं। गरीबी संबंधित, आय से संबंधित बहुत सारे लक्ष्य हैं, ठीक है ना। वो हासिल करने के में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है इस रिपोर्ट के अनुसार? बताइए। ये है ऑप्शन 2 आठवां रैंक है। पहले रैंक पे कौन है? ये है केरल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। 21 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला पात्र, जी नहीं, ये गलत है। 21 नहीं है, ये है 21 की जगह आप इसको कर लीजिए 18 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन बी है इसमें रुपये 1800 प्रति माह भत्ता नहीं, अब बढ़ा दिया गया है 1 अप्रैल 2023 से इसको कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से इसको कर दिया गया है 2750 रुपये, ठीक है ना। तो यानी कि दोनों ही गलत हैं, ना तो ए सही है ना बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए करते हैं। पहला कथन है हरियाणा का GSDP कर्नाटक के GSDP से अधिक है। जी बिल्कुल नहीं, कर्नाटक तो है चौथे नंबर पे और हरियाणा का GSDP है 12वें नंबर पे, ठीक है।
तो अधिक नहीं है, कम है बल्कि, यानी कि ये गलत है पहले वाला। महाराष्ट्र का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है, ठीक जी, बिल्कुल ठीक है, ये वाला ठीक है। महाराष्ट्र का जो जीएसडीपी है हरियाणा से क्या सभी राज्यों से अधिक है, पहले नंबर पे आता है, ठीक है ना। तो यानी कि केवल बी सही है इसमें, तो ऑप्शन बी यानी कि केवल बी, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।